क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कराए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = 6x³ + 2 है। कराए कर्व दिया है आपका 6y = x³ + 2। Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। हमें गिवन है यहाँ पे कि y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है ना dy = 8 टाइम ऑफ dx, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम फास्ट चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू x कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट में चेंज हमने dx लिखा, y कोऑर्डिनेट में चेंज हमने dy लिखा, यानी dy = 8 टाइम्स ऑफ dx। इसको लिख सकते हैं dy/dx = 8। तो यहां से ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, यानी एक्स वाई की वैल्यू। तो पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 6 × 6 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएट dy/dx = x³ का 3x² और +2 का डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारा 0। तो 6 × dy/dx की वैल्यू 8 यहां पुट करेंगे = 3x²। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3 4 8 और 3 × 6, तो यहां से 8 × 16, तो x² = 16 आएगा, तो x = आएगा ±4। तो x की वैल्यू आ गई ±4। अब x की वैल्यू हम पुट करके y की वैल्यू वहां निकालेंगे। तो अब देखेंगे अगर x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपका आएगा y = 6, यहां से आपका आएगा 6y = यहां पे प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, अगर एक बार प्लस लेंगे साइन तो टेकिंग व्हेन x = +4 तो आपका y आएगा 6y = हो जाएगा आपका 4 का क्यूब और +2, तो 4 का क्यूब 64 +2, 4 × 16 तो 64, 64 + 2 66, तो 66। तो y = हो जाएगा 11 आपका, तो यानी पॉइंट हो गया आपका, पॉइंट आ गया आपका 4, 11। और व्हेन x = -4 देन y = हो जाएगा आपका 6y = यहां से माइनस का 4 का रखेंगे तो -64 प्लस का 2, यानी कि आ जाएगा y = -62/6। इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 से 31 बार, तो हो जाएगा y = -31/3, यानी कि पॉइंट आ गया हमारा, पॉइंट आ गया -4 -31/3। तो आपके ये 2 पॉइंट आ गए। तो आपके ऐसे 2 पॉइंट इस कर्व में होंगे जहां पर आपका y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स फास्ट इंक्रीज करेगा y कोऑर्डिनेट से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। चेक कर लेते हैं बात को। तो क्वेश्चन नंबर 4 11 -4 -31/3 बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन 11 था। क्वेश्चन 12 में बात करेंगे। क्वेश्चन 12 कह रहा है द रेडियस ऑफ an air bubble is increasing. Air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. किसी एयर बबल कोई है, उसका जो रेडियस है dr/dt इंक्रीज कर रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। कह रहा व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, यानी कि बबल का जो वॉल्यूम है, यानी बुलबुला जो है उसका वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज करेगा जब रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे dv/dt में dt निकालना है। आपका बबल जो होता है एयर बबल इस स्फीयर के शेप का होगा, ये आपका एयर बबल है, मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। इसका डिफरेंशिएट dv/dt करेंगे = 4/3 पाई इंटू r³ का 3r² और r का dr/dt।
3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, dv बाई dt की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे r इक्वल टू 10 ओवर 1 पर, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू dr बाई dt की वैल्यू 1/2 दी गई है। तो ये हो गया 2 से 2 का 2 to 4, तो आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम में यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ये आंसर है, यानी कि जो बबल है उसका जो वॉल्यूम है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। बात करेंगे आंसर की, तो आंसर 2 पाई बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। करेक्ट, बैलून है जिसका जो हमेशा स्फेरिकल रहता है स्फेयर के शेप में। इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर आपका है 3/2 इंटू 2x प्लस 1। कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हमें dv बाई dx निकालना है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगा आपका 3/4, 2 से डिवाइड करेंगे 2x प्लस 1 ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r की वैल्यू हम लोग करेंगे तो dv बाई 4/3 इक्वल पाई इक्वल इंटू r की वैल्यू क्या है, देखिए r का क्यूब। अब ध्यान देंगे यहाँ पे इसका पूरे क्यूब होगा, 3 क्यूब 27 अपॉन 4 का 64 इंटू ये 2x प्लस 1 का क्यूब हो गया। अब ये 4 से 16 बार गया, ये 3 से 9 बार गया ये, तो हो जाएगा v बराबर 9/16 2x प्लस 1 है, तो प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dv बाई dx बराबर 9/16 तो रहेगा ही, और पाई भी है, पाई कांस्टेंट इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कि x क्यूब का 3x स्क्वायर, और 2x प्लस 1 का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का 2 और प्लस 1 का 0 हो जाएगा। तो यहां से 2 से 8 बार जाइए और आपका आ गया dv बाई dx बराबर, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ dv बाई dx बराबर हो जाएगा और 9 3 27 अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपका आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 13 था ये। तो ये 13 यहाँ पे सॉल्व होता है। आंसर चेक करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 27/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। हालांकि इसमें यूनिट नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ x का यूनिट पता नहीं है, इसमें यूनिट क्या है तो आप क्योंकि यहाँ x का यूनिट यानी x किस यूनिट में है पता नहीं था, इसलिए हमने यूनिट यहाँ नहीं लिखे थे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पहला सैंड इज पोरिंग, यानी कि सैंड is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second। करें किसी पाइप से जो सैंड गिर रहा है, at falling sand from a cone, किसी कोन से form a cone, मतलब कि कोई पाइप है उससे आपका सैंड यहाँ पे गिर रहा है इस तरह से, और जब सैंड यहाँ गिरता है तो एक कोन बनाता है। और कह रहा है सैंड इज पोरिंग एट अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम दिया है dv बाई dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एट फॉलिंग एंड सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, यानी कि हाइट ऑफ कोन, अगर हाइट कोन की h मान लें, रेडियस को r मान लें, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये यहाँ पे इक्वेशन हमें दी गई है।
और कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ कोन सैंड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि कोन की जो हाइट है किस रेट से इंक्रीज करेगी, यानी dh बाई dt हमें निकालना है व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि बात यह कि पाइप से आपका बालू जमीन पर गिर रहा है और जब जमीन पर बालू गिरता है तो आपका एक कोन बन जाता है बालू से, तो और उस कोन की हाइट हमने h सपोज किया, रेडियस को हमने r सपोज किया, और ये इन्फॉर्मेशन इसने दिया है कि हाइट जो है 1/6 ऑफ रेडियस है। यानी कि यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 6h। यहां से इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, dv बाई dt हमें दी गई है, हमें dh बाई dt निकालना है। तो बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो v इक्वल टू लिख लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। डिफरेंशिएट करेंगे v को t के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई कांस्टेंट है। और ध्यान देंगे एक बार, यहाँ पे वेरिएबल दो हमारे पास है, वे डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, वेरिएबल को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू 6h यहाँ रख दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल वेरिएबल में, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6h का होल स्क्वायर इंटू h, ये कन्वर्ट होगा v इक्वल टू 1/3h पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36h क्यूब में, तो 3 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, तो v बराबर आ गया 12 पाई h क्यूब। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt बराबर हो जाएगा 12 पाई कांस्टेंट इंटू h क्यूब का डिफरेंशिएट 3h स्क्वायर इंटू h का dh बाई dt। अब यहाँ पे बाकी है 36 पाई h स्क्वायर, तो dv बाई dt की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, तो 12 पुट करेंगे यहाँ, तो 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h की वैल्यू कितनी, अभी h रहने दो, h स्क्वायर dh बाई dt, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, आ गया dh बाई dt बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर। अब h की वैल्यू पुट करेंगे कितने पे, दिया है हमें h की वैल्यू 4, तो 4 पुट करेंगे h इक्वल टू, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 1/16 तो 1/48 पाई, और h का मतलब सेंटीमीटर, यूनिट हाइट का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमें बेसिकली दिया था, कह रहे किसी पाइप से जो सैंड है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से जमीन पर गिर रहा है ग्राउंड पे, और उससे जब बालू जमीन पे गिरता है ग्राउंड पे, उससे एक कोन बन जाता है, और उस कोन का जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है। तो हमने इन्फॉर्मेशन ये दी गई थी हमें, दो इन्फॉर्मेशन हमें कह रहा है कि dh बाई dt हमें निकालना है, यानी हाइट किस रेट से इसका इंक्रीज करेगा जब हाइट क्या हो 4 सेंटीमीटर हो। तो हमने वहां से फार्मूला कौन का लिखा 1/3 पाई स्क्वायर h। अब h और r दो वेरिएबल थे यहाँ, तो हमने r इक्वल टू 6h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जिससे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई प्रॉब्लम हमारी ये, और वहां से हमने t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, dh बाई dt की वैल्यू निकाला तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर चेक करेंगे तो आंसर आपका दिया गया यहाँ पे 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 कह रहा है द टोटल कॉस्ट, यानी कि द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड the total cost in rupees associated with the production of x unit of an item is given by cx 0.007x cube, यानी कि टोटल कॉस्ट हमें दिया गया है। इस तरह के एग्जांपल हमने फाइल किया था बुक में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो 0.007x क्यूब
इंट्रोडक्शन में हमने इसका क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं वहां से 0.003x² प्लस 15x और प्लस 4000। तो यहां से कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू कह रहा है कि एट 70 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि dm/dx एट x इक्वल टू 17 यूनिट जब प्रोड्यूस होगा तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और x की वैल्यू 17 निकालेंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा, हमें तो निकालना है डी मार्जिनल कॉस्ट है dm लिखो या फिर आप मार्जिनल कॉस्ट को dc लिख देते हैं, ठीक है dc लिख दिए। तो dc/dx इक्वल टू हो जाएगा 7 3 21 यानी 0.021 x² माइनस 3 6 यानी 0.006 x प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे dc/dx एट x इक्वल टू 17 पे, तो 0.021 इंटू x² 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस 15। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो आपको टोटल कॉस्ट दिया है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना था, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, और x जब क्या प्रोडक्शन 17 यूनिट है, हमने x का वैल्यू 17 यहाँ पुट किया, तो इसको सॉल्व करेंगे, यू गेट आवर आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 की बात करेंगे। 16 क्वेश्चन बिल्कुल आ रही आपका है, करेक्ट टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ x यूनिट प्रोडक्ट ऑफ इज गिवन बाय, यानी कि टोटल रेवेन्यू रुपीस में आपको दिया गया है किसी सेल को x यूनिट सेल को बेचने से। rx बराबर दिया है रेवेन्यू 13x² प्लस 26x प्लस 15, और कह रहा है कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, यानी कि MR निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू x के टर्म में, और जब x बराबर क्या हो 7 यूनिट हो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज आपका है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dr/dx निकालेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से आप 16 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। हमें एरिया सर्कल का डिफरेंशिएट करना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, और r बराबर 6। बिल्कुल पहला क्वेश्चन इस तरह हमने किया था, यानी कि एरिया सर्कल मान लेंगे πr², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dA/dr आएगा, पाई कांस्टेंट इंटू 2r, r स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा। अब dr इक्वल टू 2r इंटू, देखो r की वैल्यू क्या 6 दी गई है, 6 से हम पुट करेंगे r इक्वल टू 6 पे, तो 6 से पुट 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आंसर की बात करेंगे तो 12 पाई आपका आंसर नंबर ऑप्शन बी दिया गया इसका। तो कह रहा है देखो आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा है कि चेंज इन एरिया निकालो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमने dA/dr निकाल लिया जो कि 12 पाई आ गया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है यहाँ पे, और आप इसको कर सकते हो, वैसे आसान क्वेश्चन है। और 18 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx। रेवेन्यू दिया गया है रुपीज में 3x² प्लस 36x प्लस 5। कह रहा है कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, MR निकालना है, यानी कि इसको dr/dx निकाल दो। और कब निकालना है, जब r बराबर क्या है, x बराबर 15 दिया है, तो x बराबर 15 पर तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम, तो dr/dx निकालेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 3x² का डिफरेंशिएट 6x हो जाएगा, प्लस 36x का 36 हो जाएगा, प्लस 5 का 0। अब dr/dx की वैल्यू एट x इक्वल टू 15 पे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 15 प्लस 36, तो हो जाएगा ये 15 6 90 प्लस 36,
नोटिंग बार 126 रुपीज, तो 126 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो बात करेंगे यहाँ पे आपका एक्सरसाइज, ये 18 क्वेश्चन था, तो आपका एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। थैंक यू।